क्या आप जानना चाहते हैं कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर हैं आप टोटली सिंगल, जो भी करंट सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की, आपकी लव लाइफ का अगला यानी कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ क्या होने वाला है, क्या आप ये जानना चाहते हैं? इफ यस, then this reading is for you. Hello and welcome to Tarology World with अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आपके सामने है। आज का पाइल सिलेक्शन एकदम इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस, जो कि पाइल नंबर 1 को बिलोंग करता है, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस, जो कि पाइल नंबर 2 को बिलोंग करता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्लोजअप दिख रहा होगा इस इमेजेस का। आपको अपनी इंट्यूशन से सिलेक्ट करना है इस रीडिंग को एंड देन आपको पाइल सिलेक्ट करनी है। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, टाइम स्टैम्प में जाके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card. Temperance, Vishnu, balance, moderation, good health, cooperating with others, finding solution. Such a beautiful card. So let's start with your reading. एंड मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी एंड बताऊंगी आपको कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। चाहे आप इन रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, आप किसी के एक्स हैं या एक्स से डील कर रहे हैं, जो भी करंट सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की या फिर आपकी लव लाइफ की, आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी जस्ट अ सेकेंड. I won't take so many cards. I'll take one by one. Angels, please guide me. For pile number 1 people, जिन लोगों ने भी ये टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ में उनका नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माय व्यूअर्स लव लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पाइल नंबर 1's लव लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पाइल नंबर 1's लव लाइफ। जिन लोगों ने टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनका नेक्स्ट चैप्टर उनकी लव लाइफ का क्या रहने वाला है, प्लीज गाइड मी। ओके, 8 ऑफ कप्स, क्या रहने वाला है नेक्स्ट चैप्टर मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का। एंजल्स गाइड मी। दिस वन, Chariot, next chapter of my viewers love life. This one, Queen of Wands, Seven of Cups, this one, just a second, Page of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहली बात, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ की बात करूं इफ मैं, आई कैन सी, ठीक है, यहाँ पे एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं, अगर तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिंगल्स की बात करूंगी। अगर आप लोग सिंगल हैं, टोटली सिंगल, ठीक है, तो आपके या तो क्रश है जो कि आपके टुवर्ड्स प्यार का ऑफर ला रहे हैं, या फिर है ये कोई टोटली न्यू पर्सन जो कि आपके टुवर्ड्स प्यार का ऑफर लाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया पहले, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स प्यार का ऑफर ला रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में
ओवरऑल यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि ओवरऑल आपकी लव लाइफ में अगर आपने अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, अगर आपने लव लाइफ में चीटिंग को देखा है, अगर आपने लव लाइफ में धोखों को देखा है, डिसीट को देखा है, सैडनेस को देखा है, ग्रीफ को देखा है, तो अब कहीं ना कहीं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में आप उन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एंड आपको आपके अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा एंड आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में अगर कोई पर्सन से आप डील कर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं आपके एंड उनके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे थे, ठीक है, तो अब वो दिखाते हुए नजर आएंगे, तो अब वो निभाते हुए नजर आएंगे एंड आप लोग के रिश्ते की होगी जीत, ठीक है। अगर आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन था, ठीक है, तो वो अब हटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में आपको अगर आपकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं था तो वो बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं की थी अपनी लव लाइफ की अच्छाई के लिए, अच्छे पल के लिए, तो वो होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपके पर्सन, जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, वो बिल्कुल भी आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अब आपसे कॉपरेट करेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे एंड जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए आपकी लव लाइफ में, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स उनने क्रिएट की है आपकी लव लाइफ में, वो ही कहीं ना कहीं सॉल्यूशन लाएंगे एंड आपके टुवर्ड्स कम्युनिकेशन भी लेके आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए उनके जो पार्टनर है प्यार का प्रपोजल लेके आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में अगर आपके जो पर्सन है, अगर आप किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर वो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। वो अदर ऑप्शन से एक्सप्लोर करके सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ देयर माइंड एंड हार्ट उनको पता है कि आप ही हैं वो इंसान जो कि उनको समझते हैं एंड कहीं ना कहीं आप ही उनके साथ टिक सकते हैं या फिर उनको बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर उनको केयरिंग एंड लविंग प्यार दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए थे, सपने दिखाए थे, लेकिन पूरे ही नहीं किए, ठीक है, आपको इल्यूजन की दुनिया में छोड़ दिया, आपको इमेजिनेशन की दुनिया में छोड़ दिया, तो अब कहीं ना कहीं, ठीक है, आप वो ड्रीम्स उस पर्सन के साथ पूरे करेंगे, क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं एक प्यार का ऑफर लेके। अगर आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा दूर दूर के सपने देखे थे, ख्वाब बुन लिए थे, तो अब धीरे धीरे करके ना आपके वो ख्वाब पूरे होंगे, बिकॉज ये जो पर्सन है, पहले जो पर्सन आप लोग के रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे थे, भाग रहे थे आप लोग के रिश्ते से, या यहाँ पे स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, अब ये फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, मेल्स एंड फीमेल्स की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रीडिंग है इसमें जो फेमिनाइन एनर्जी है जिसने सारा बोझ लिया हुआ था इस रिश्ते का, सारा बोझ लिया हुआ था इस रिश्ते का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी इस रिश्ते की, तो कहीं ना कहीं उनके मैस्कुलिन जो एनर्जी है, ठीक है, उनके ऑपोजिट जो एनर्जी है, अब वो एक्शन लेते हुए नजर आएंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आएंगे, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि जो कनेक्शन था वो थोड़ा सा वन साइडेड था, कि आपने ही कहीं ना कहीं, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज्यादा आपकी लग रही है, कि आपने ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते का बोझ उठाया हुआ था, सारे करेज भरे काम जो है वो आप ही करते थे इस रिश्ते में। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर किसी की इस रिश्ते के कारण, इस रिलेशनशिप के कारण, अपनी लव लाइफ के कारण हेल्थ भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई थी ना, तो आपकी लाइफ में हेल्थ भी आ रही है अच्छी, ठीक है,
एंड अब आपको, अगर आप किसी पर्सन को स्पेशली भूलने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो पर्सन फ्रॉम योर पास्ट था या थी, ठीक है, तो अब आपको रास्ता मिलेगा कि उस पर्सन से कैसे छुटकारा पाया जाए, या उस पर्सन से कैसे डील किया जाए, या फॉरवर्ड मूव हुआ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ। अब ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आपसे जो चीज रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, ओके। यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोस दिख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सारे ही सिनेरियोस बता रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। अगर आपके जो पर्सन है वो लॉयल नहीं थे आपके टूवर्ड्स, तो अब नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में लॉयल बनते हुए नजर आएंगे। एंड कहीं ना कहीं आपको अगर पता है कि ये जो पास्ट के पर्सन है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, या आप इन रिलेशनशिप जिस पर्सन के साथ हैं वो ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, तो आपको अब रास्ता मिलेगा कि अपने वो जो कार्मिक बैगेज है, अपना जो कर्मा है, उस पर्सन से कैसे कट करके आप फॉरवर्ड मूव हो सके अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आपने कहीं ना कहीं ठाना हुआ था कि नहीं, मैं इस पर्सन को वापस नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी अपनी लाइफ में, चाहे ये कितना भी प्यार का ऑफर आपके टुवर्ड्स ले आए इन फ्यूचर, तो अब कहीं ना कहीं आप अपने जो वर्ड्स हैं उस पे कायम रहते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी अहमियत नहीं समझी हुई, ठीक है। इस पर्सन ने आपको वो ग्रांटेड लिया था जब आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते का बोझ जो है, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ अकेले उठाई हुई थी, ठीक है। एंड अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर प्यार का ऑफर लेके आए, वो आपके लिए प्यार का ऑफर लेके आए, थर्ड पार्टी को छोड़ दे, या जो भी वो काम कर रहे हैं, या मतलब जिस भी फील्ड में वो हैं उनसे वो थोड़ा सा ध्यान हटा के आपके टुवर्ड्स भी थोड़ा ध्यान लेके आए, तो ये चीज होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों ने टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज बताइए उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। बी अवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप किसी पर्सन को, ठीक है, लेके बहुत ज्यादा एडिक्शन में आ चुके हैं कि उस पर्सन के बिना आपकी जिंदगी नहीं चल रही, या फिर आप ऐसा महसूस करते हैं कि उस पर्सन के बिना आप जी नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ये जो कोडिपेंडेंसी वाला बिहेवियर है, कि एक इंसान के ऊपर इतना कोडिपेंडेंट हो जाना कि उसके बिना जी नहीं पाना, या उसके बिना सोचने का मतलब सोच भी नहीं सकते आप कि उसके बिना आप कभी जिएंगे, ठीक है, अकेले। तो ये चीज, ये जो कोडिपेंडेंसी है, एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इस कोडिपेंडेंसी से प्लीज बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये कोडिपेंडेंसी आपके अंदर आपको खा रही है एंड आपकी रोमांटिक लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे आपके एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपको इस कोडिपेंडेंसी की बिहेवियर से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ओके। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। Overthinking, okay. Playing negative scenarios in your head is creating issue which weren't there at first. तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं आप, ठीक है, इस पर्सन को लेके कि ये जो पर्सन है वो कहीं चीटिंग ना कर दे, या ये जो पर्सन है वो कहीं मतलब चले ना जाए आपको छोड़ के, ठीक है, क्या पता ये जो पर्सन है वो आपको इन फ्यूचर कमिटमेंट दे या ना दे, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव सिनेरियोस की ओवरथिंकिंग है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप इस ओवरथिंकिंग कर करके उन चीजों को, उस नेगेटिव सिनेरियो को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए करना ये बंद कर दीजिए। ओवरथिंकिंग एंड नेगेटिव सिनेरियोस मत सोचिए, ओके। डिफरेंट पाथ्स, you are not on the same page with the person you have in the mind, the direction you want to move into are different। तो आपके एंड आपके पर्सन की जो पाथ्स हैं
वो थोड़े से डिफरेंट हैं, विचार थोड़े से अलग हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ और सोचते हो, आप कुछ और सोचते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन के विचार बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आपसे, ओके। फॉरगिव एंड रिलीज, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस rather than एंगर। तो अगर किसी पास्ट के पर्सन जो हैं उनके लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं उस पर्सन को लेके कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको उस पास्ट के पर्सन को रिलीज करने की ज़रूरत है एंड उनको फॉरगिव भी करने की ज़रूरत है। जो लेसन उन्होंने आपको सिखाए हैं उन्हें भूलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप फॉरगिव करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके फॉरगिव ना करने के कारण आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि उस पर्सन को खुद के लिए फॉरगिव कीजिए, उनके लिए नहीं। एंड हमेशा उनके बस लेसन्स याद रखिए जो उन्होंने आपको सिखाए हैं, लेकिन प्लीज फॉरगिव कर दीजिए, बिकॉज ये जो पर्सन है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं अफेक्ट डाल रहे हैं एंड आपकी हेल्थ में भी अफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, इस पर्सन को फॉरगिव कर देना है, ओके। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। You never gave me importance that I was seeking. I think now it's too late. तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है ये मुझे कहीं ना कहीं वाइब्स उनकी तरफ से नहीं आपकी तरफ से दे रहा है कि जो मैसेज आया है ना ये आप अपने पर्सन को कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि तुमने कभी भी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी एंड अब बहुत देरी हो चुकी है। अगर तुम अब आओगे भी या आओगी भी तो मैं तुम्हें वापस से एक्सेप्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ठीक है। आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल्स, ओके। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा सोचते थे आपके बारे में कि इस कारण आपका ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपने एक्चुअल गोल जो है ना उससे ही कहीं ना कहीं भटक गए थे या भटक गई थी। एंड ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो थोड़े से करियर ओरिएंटेटेड, थोड़े से फाइनेंशियल ओरिएंटेटेड हो, मनी ओरिएंटेटेड पर्सन हो, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज, ओके। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, ओके। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी की रोशनी है या रोशनी है, ठीक है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो यहाँ पे स्पेशली जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि हमेशा वो आपसे कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते हैं, हमेशा एंड एवरी डे सीखते हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। इनके जो पर्सन है वो इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी, ओके। जस्ट अ सेकेंड। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है उनकी हीलिंग का। आई वॉन्डर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि पता नहीं आप उनके बिना खुश हैं भी या नहीं है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस, दिस वन। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ओके। तो आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये जो पर्सन है वो आपके क्रश हैं तो वो ये कहना चाहते हैं आपको कि वो क्रश से ज्यादा मतलब फ्रेंड से ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आई कांट लिसन टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर वो जो मतलब सॉन्ग्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत ज्यादा पसंद थे या उनको आपकी याद दिलाते हैं तो वो कैसे सुनेंगे, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे अपने गोल से, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो सॉन्ग्स नहीं सुनते
जो कि कहीं ना कहीं रिमाइंड कराते हैं उनको आपकी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए आया है वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ओके, तो ये जो मैसेज आया है ये उन पर्सन्स के लिए आया है स्पेशली जो कि कहीं ना कहीं टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे इन द पास्ट एंड उस पर्सन को फॉरगिव एंड रिलीज नहीं कर पा रहे। ओके, नाउ लेट्स चेक मोर एंजल गाइडेंस। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिन्होंने टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स। प्लीज गाइड मी, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स। ओके, I'll take this one, just a second. Do not provoke negativity। तो जैसे कि नेगेटिविटी का कार्ड यहाँ पे आया भी था, नेगेटिव सिनेरियोस एंड ओवरथिंकिंग का आपके लिए। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोचते होंगे नेगेटिव सिनेरियोस अपने माइंड में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि खुद से ही अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को इनवाइट मत कीजिए, वो चीजों को मत कीजिए जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करते हैं एंड उन वर्ड्स को भी यूज मत कीजिए जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को लाते हैं, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है प्लीज एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। Angels guide me for pile number 1 people. Give me more guidance and more messages. Okay, this one. Seek out new experiences and embrace personal growth. Okay, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में न्यू चीजों को एक्सपेरिमेंट कीजिए एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this justice card, Ram. Fairness, integrity, legal disputes, cause and effect, life lesson. Okay. So, I hope आपने थंबनेल एंड इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा एंड आज का टॉपिक ये है कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, ठीक है। मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी। प्लीज बताइए एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, उनकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है। ओके, जस्टिस कार्ड आया है यहाँ पे, जस्टिस एंड जस्टिस 2 बार आ गया है, ठीक है। ओके, दिस वन, स्ट्रेंथ। प्लीज बताइए एंजल्स नेक्स्ट चैप्टर इनकी लव लाइफ का क्या है, क्या रहने वाला है, कैसा रहेगा। दिस वन, 10 ऑफ कप्स। This one, 9 of swords, and this one, the Fool. Bottom of the deck, Temperance. Okay, just a second. So next chapter आपकी लव लाइफ का ये रहने वाला है कि आपको कहीं ना कहीं न्याय मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, जस्ट अ सेकेंड, कहीं ना कहीं अगर आपने लीगल डिस्प्यूट्स को भी सहा है, ठीक है, एंड आपने अपनी लव लाइफ में बहुत सारे लेसन देखे हैं, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ आपने डील किया है, तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं ये भी हुआ हो सकता है आपकी लव लाइफ में कि या तो आपकी लव लाइफ जो है वो डिवोर्स के कगार पे आई हुई है या ऑलरेडी आपका डिवोर्स हो चुका है
या फिर आपके जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी देते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं अगर आपका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है तो, या अगर आपका ब्रेकअप अभी तक नहीं हुआ है तो, अगर आप चाह के भी इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते, जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट नहीं करते, इनफैक्ट अगर वो काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मतलब ऐसा है कि अगर आप कमिटेड हैं एंड मतलब आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो सिर्फ काम करते हैं तो काम ही कर रहे हैं, घर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो स्लीपलेस नाइट्स आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं ना इन द प्रेजेंट मोमेंट, यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में आप इन सब चीजों से उभर के बाहर आने वाले हैं, आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी लव लाइफ की, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ का एक न्यू चैप्टर सच में स्टार्ट होने वाला है। स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए एक न्यू पर्सन के साथ शुरू होने वाला है, ठीक है। वो पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपको एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ देंगे या देंगी। एंड कहीं ना कहीं जो आप इतने स्ट्रेंथ भरे इंसान थे, ठीक है, एंड वो जो व्यक्ति था जो टॉर्चर करता था आपको या करती थी आपको, या जो वो टॉक्सिक इंसान था जिसने आपकी जिंदगी हिलाई हुई थी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जिसके कारण आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को खो बैठे थे, तो ये जो न्यू पर्सन है वो आपकी लाइफ में इनर स्ट्रेंथ भरेगा या भरेगी, ओके। यहाँ पे एंजल्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में अगर आपकी लव लाइफ के कारण आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ गई थी, आपको स्लीपलेस नाइट्स आते थे, आपको डिप्रेशन हो गया था, आपको एंजाइटी हो गई थी, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि उस बुरी हेल्थ से, ठीक है, आपको एक बेहतरी वाली हेल्थ मिलेगी, यानी कि एक गुड हेल्थ आपको मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में। बिकॉज आपके हेल्थ के बिगड़ने का कारण जो है वो टॉक्सिक पर्सन ही था या थी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप जिस पर्सन के साथ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में डील करेंगे ना, वो पर्सन जो है बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव इंसान होंगे। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे या जिस पर्सन को आप छोड़ना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, ब्रेकअप लेना चाहते हैं, तो वो जो पर्सन है वो कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं थे। सारे रिश्ते का बोझ आपके ऊपर ही कहीं ना कहीं उन्होंने डाला हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं अब ये चीजें जो है वो आपकी लाइफ से खत्म होंगी एंड आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में बैलेंस आएगा एंड एक ऐसा इंसान आएगा जो कि कोऑपरेटिव इंसान होगा, ठीक है। एंड हमेशा वो जो इंसान है आपको ट्रबल्स नहीं देगा, बल्कि आपके ट्रबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करेगा या करेगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में आपके साथ जो मतलब अच्छी चीजें हैं फेयरनेस ही होगी, यानी कि आपके लाइफ में कोई भी टॉर्चर नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगी, कि कोई एंजाइटी नहीं होगी। आपको जैसे मतलब डील होना चाहिए लोगों से, यानी कि आपकी जो कदर होनी चाहिए एक लव लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। अगर कोई लोग यहाँ पे अगर कोई लीगल इशू से डील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, तो आपको जस्टिस मिलेगा आपकी लव लाइफ में, ठीक है, आपको न्याय मिलेगा आपकी लव लाइफ में। लेकिन यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी ये है कि आप जितना भी अपनी लव लाइफ से, पुरानी लव लाइफ से फॉरवर्ड मूव हो जाएं,
लेकिन हमेशा उस टॉक्सिक कनेक्शन के जो लेसन है उसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ताकि वापस से वो जो टॉक्सिक इंसान है वो आपकी लाइफ में एंटर ना कर सके। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ में आपको एक खूबसूरत हंसी भरा परिवार जो है वो मिलेगा, जहाँ पे एक खूबसूरत फैमिली होंगी, बच्चे होंगे, एक खूबसूरत घर होगा, एक खूबसूरत पार्टनर होगा, एक विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, जैसी आप मैरिड लाइफ चाहते थे वैसी आपको प्राप्त होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि डिवाइन का हाथ है आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर हाथ है उनका। एंड आप नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लव लाइफ में आप इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल करने की क्षमता रखेंगे, बिकॉज आपके पार्टनर ही इतने अच्छे होंगे कि वो भी कहीं ना कहीं आपको फुल स्ट्रेंथ देंगे कि आप अपनी ओवरऑल लाइफ में भी स्टेबिलिटी लाइए, सिक्योरिटी लाइए। जितनी भी रुकावटें आपने कहीं ना कहीं आपने अपनी लव लाइफ में देखी है उसे आप पार कीजिए, ठीक है, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको आपका कर्मा जो है, जो बैड कर्मा जो है वो सर्व हो जाएगा, आपको डिवोर्स मिल जाएगा उस पर्सन से, एंड उस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो जाएगा, एंड आपका जो टॉक्सिक कार्मिक चैप्टर था वो खत्म हो जाएगा, एंड आपका न्यू जो गुड चैप्टर है आपकी लाइफ का वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में एक सोलमेट मिलेगा जो कि आपको समझेगा भी, एंड कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी के सिचुएशन से निकालेगा या निकालेगी भी, ठीक है। एंड वो जो पर्सन है बहुत ज्यादा हंसमुख इंसान होगा, एंड आपकी लाइफ वापस से खुशियों से भर देगा, एंड वो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा लॉयल होगा आपके टुवर्ड्स, एंड उस पर्सन के कारण आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हीलिंग भी आएगी, ठीक है। एंड आपकी लव लाइफ में जो खोया हुआ बैलेंस जो है वो वापस से आएगा, आपको ग्रोथ नसीब होगी लव लाइफ में, एंड आपको चेंजेस देखने भी मिलेंगे। एंड अब आप जिस पर्सन के साथ लव लाइफ में एंटर करेंगे वो जो पर्सन है वो आपके ट्रू सोलमेट होंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको आपकी लव लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही दिखाएंगे, एंड आपके साथ खूब सारी लाइफ की इंजॉयमेंट करेंगे, सेलिब्रेट करवाएंगे, आपको आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां देंगे आपको आपकी लाइफ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस लूंगी आपकी लव लाइफ के लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने जस्टिस कार्ड को सिलेक्ट किया है। मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, know the warning signs, what an unhealthy relationships look like। okay, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी मतलब कनेक्शन से डील कर रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि इस पर्सन से अगर मैं नहीं रही इसके साथ या नहीं रहा इसके साथ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो यहाँ पे एंजल साफ साफ कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज यही आ गया है कि अपने फेयर को छोड़ दीजिए, एंड आगे देखिए कि ये जो पर्सन है फुल रेड फ्लैग से भरा या भरी हुई है, ठीक है, एंड आपको इसे छोड़ने की जरूरत है सख्त। ओके, एक्सप्रेस योर लव। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो that you love them, you have nothing to lose। okay, तो अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक समवन के साथ डिवोर्स हो चुका है या ब्रेकअप हो चुका है, एंड आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर्सन को चाहने लगे हैं, एंड आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि ये दुनिया लोग क्या कहेंगे या मतलब कोई और क्या सोचेगा आपके बारे में, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको, एंड अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन भी क्या सोचेगा या सोचेगी आपके बारे में, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, इसलिए जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हैं उस पर्सन को बता दीजिए अपने दिल की फीलिंग्स। I can't live without you, but
डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। ओके, तो यहाँ पे काफी लोग के लिए ये जो मैसेज है उनके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ का हो सकता है, या फिर एक्स रिलेशनशिप जिससे आप डील करे थे उनका हो सकता है, कि वो पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं जी सकते, लेकिन उनको जीना पड़ रहा है बिकॉज उनको नहीं पता कि इस सिचुएशन को कैसे फिक्स किया जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि स्पेशली जो लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हो चुके हैं, तो उन पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुई हो कि उन्होंने कितना ज्यादा गलत किया है आपके साथ। ओके, जिसके कारण उनको रिग्रेट फील हो रहा है एंड अब उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे पास्ट की चीजों को हटा के सब कुछ फिक्स किया जाए। ठीक है, आवर रिलेशनशिप वॉज बेस्ट इन द वर्ल्ड, होप इट रिमेन्स सो। तो यहाँ पे ये जो मैसेज आया है उन पर्सन की तरफ से आया है जिस पर्सन को या तो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग, या वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। ठीक है, मैं और मैसेजेस लूंगी। एंजल्स गिव मी मोर मैसेज। ओके, जस्ट अ सेकेंड। दिस वन, यू कॉम्प्लीमेंट मी। तो आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं ना, या अगर कोई पर्सन है जो आपसे प्यार करता है, तो वो कहीं ना कहीं ये बोलना चाहता है या चाहती है आपको कि आप कहीं ना कहीं उनको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे या होंगी। ठीक है, योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइंड। तो आप दोनों की सोच जो है, फैंटेसीज जो है, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिलती होंगी। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने जस्टिस कार्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, जिस भी पर्सन का वो मैसेज सुनना चाहते हैं, प्लीज बताइए कि वो पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पे उस पर्सन का मैसेज आया है जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर का जो पर्सन है जो कि आपसे प्यार करेगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, द टाइम जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। एंड ये जो मैसेज है वो आया है आपके एक्स की तरफ से, आपके एक्स हस्बैंड या आपके एक्स बॉयफ्रेंड या वाइफ की तरफ से मैसेज आया है ये। ठीक है, आई विल टेक वन मोर कार्ड, दिस वन, आई वॉज इन लव विथ यू। ओके, तो जिस पर्सन के साथ आपका रिश्ता टूट गया है ना कहीं वो जो पर्सन है, ओके, वो जो पर्सन है वो आपसे पहले प्यार करते थे, अब वो प्यार नहीं करते, जिसके कारण आप लोग का ब्रेकअप हुआ हो सकता है। यू एंड आई वर टू यंग। एंड ये जो ब्रेकअप है उसका रीजन इसलिए है बिकॉज तब वो एंड आप जो है वो मैच्योर नहीं थे, इसीलिए तब का प्यार जो है वो अट्रैक्शन वाला प्यार होता है। एंड ऐसा हो सकता है कि अट्रैक्शन के चक्कर में आप लोगों ने शादी भी कर ली हो। ठीक है, जिसके कारण अब आप लोग का रिश्ता जो है वो निभ नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जो हमारे बीच में हुआ वो सिर्फ हमारी यंग एनर्जी जो थी वो थी। ठीक है, शेयर योर बूटीज, यू हैव इनफ for your needs and some extra too. Share it with others. Remember the golden rule, what you give you get back. Okay, तो यहाँ पे आपके एंजल्स का मैसेज है आपके लिए कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है या आपके पास कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ है देने को, प्लीज उसे दीजिए, ये मत सोचिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है देने को। ठीक है, अगर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट हो रही है, एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, लेट्स चेक मोर मैसेजेस। Okay, this one. Focus on your strengths and cultivate them. तो जैसा कि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, राइट,
तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है, योर पास्ट एक्सपीरियंस डज नॉट डिफाइन यू, सॉरी डू नॉट डिफाइन यू, ओके। तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में आपकी लव लाइफ में जो भी हुआ उससे अपनी स्ट्रेंथ मत खोइए, ठीक है। बिकॉज पास्ट का एक्सपीरियंस जो है उसे, जैसा आपने डील किया या आपने हिम्मत हार ली, ठीक है, तो वो चीज आपके अंदर ऑलरेडी है नहीं, आपने उस रिलेशनशिप के कारण उस चीज को बिल्ड कर लिया था अपने अंदर, या ये सोच रखा था कि नहीं इतनी शक्तिशाली नहीं हूं या मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो है ना वो प्रेजेंट में आपको डिफाइन नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जो भीतर की क्षमता है, ठीक है, आपके अंदर जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ मौजूद है एंड जो ऑलरेडी थी पहले से मौजूद, जो कि इस टॉक्सिक पर्सन के कारण कहीं ना कहीं गायब हो गई, तो अब टाइम आ चुका है कि आप उस फोकस करें, ठीक है, आप उस स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें, उसे कल्टीवेट करें एंड वापस से अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लाइए। बिकॉज डिवाइन का आशीर्वाद, जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, उनकी पावर जो है वो आपके अंदर है एंड आपके साथ भी है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।